नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनाव से कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उनकी गैर मौजूदगी से नेताओं के हौसले टूटने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद राहुल का कोई अता पता नहीं है। वहीं इस बीच आज केजरीवाल ने खुलकर राहुल पर वार किया। दरअसल आज आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें केजरीवाल को सबसे बड़ा ईमानदार बताया गया, जबकि कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी को बेईमान करार दिया। राहुल गांधी सीन से गायब हैं। क्या है असली खबर? क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की राह में कांग्रेस सबसे बड़ा रोड़ा है, या फिर कांग्रेस और केजरीवाल के बीच पर्दे के पीछे कुछ पक रहा है? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी मुख्यालय से बनकर आई, तो बीजेपी दावा कर रही है कि कांग्रेस और केजरीवाल के बीच गुपचुप तरीके से बड़ा खेल चल रहा है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक प्रकट नहीं हुए, सिर्फ एक रैली। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के समय में राहुल गांधी ने रैली की, वो रैली भी इसलिए की गई क्योंकि राहुल गांधी देश से बाहर थे। उस समय तक कोई अता पता नहीं था। जानकारी कांग्रेस नहीं दे पा रही थी कि वो वियतनाम में हैं, या वियतनाम के रास्ते यूरोप चले गए हैं, या फिर चीन में बैठकर अपने सिंपैथाइजर और अपने सपोर्टर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई नई डील तैयार हो रही है, या राहुल गांधी वास्तव में थक चुके हैं और आराम फरमाने के लिए अपने किसी प्राइवेट फैमिली के साथ वहां मीटिंग कर रहे हैं। जो कि बताया जाता है कि राहुल गांधी के कुछ अपने निजी सीक्रेट्स हैं, उन सीक्रेट्स को वो रिवील नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी एक फैमिली भी है जो कहीं विदेश में रहती है। तो अगर राहुल गांधी के बारे में सवालों का जवाब स्पष्ट तरीके से कांग्रेस दी गई होती और कांग्रेस ने कह दिया होता, नहीं अभी 10 दिन 12 दिन तक राहुल गांधी देश में नहीं है और यहां पर गए हैं, ये प्रोग्राम है, तो सवाल नहीं उठते। लेकिन उस समय जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब देना था कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने क्या किया, राहुल गांधी ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ प्री शूटेड वीडियो जारी किए, कुछ संदेश जारी किए और फिर सोशल मीडिया पर इनकी एक्टिविटी दिखाई, और एक्टिविटी के साथ राहुल गांधी हिंदुस्तान आए नहीं हैं उससे पहले अनाउंस कर दिया, देखो भाई राहुल गांधी की एक रैली होगी जी। और उसी के साथ राहुल गांधी जो कांग्रेस का नया दफ्तर खुल रहा है उसमें भी आएंगे। और फिर आने के बाद राहुल गांधी सुपर एक्टिव मोड में हो गए, यानी पहले रैली की, फिर 14 तारीख को ही दही चूड़ा खाने पहुंच गए पूर्वांचलियों के साथ, फिर उसके बाद एक और वीडियो शूट करवाया नरेला में, गंदगी नाला, और फिर 1-2 दिन तक एक्टिव रहे और उसके बाद फिर गायब हो गए। यानी कि शक पैदा हो रहा है इस बात के लिए कि राहुल गांधी गायब हो गए, लेकिन उनकी टीम के इतने लोग सामने में केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। और उस बीच में 4-5 दिनों में क्या हुआ, ये सारे अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो लगेगा कि राहुल गांधी हो सकता है हिंदुस्तान में ना हो, ये तबीयत खराब होने का एक बहाना हो, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन इनके साथ हो गया हो, या तो इनके जो सीक्रेट फैमिली है जी उसने बुलावा भेजा हो, उसके यहां कोई समस्या हो गई हो, या फिर इनके जो सीक्रेट फ्रेंड हैं, जो सोरोस गैंग से लेकर चाइनीज एजेंटों का समूह है और आईएसआई के कुछ एसेट उसमें शामिल हैं, जो कई इनके मीटिंग में सामने आ चुके हैं कि जब ये यूरोप के दौरे पर गए, अमेरिका के दौरे पर गए, या फिर अपनी निजी यात्रा में कहीं और गए, तो हर जगह पर ये पूरा का पूरा गैंग जो हिंदुस्तान विरोधी है, ये बीजेपी विरोध की बात नहीं कर रहे। बीजेपी विरोधी होना अलग बात है और हिंदुस्तान के, इंडिया के विरोधी होना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, वो सरकार में रहेगी भी, उसकी सरकार जा भी सकती है, सरकारें बदलती रहती है, लेकिन देश तो वही है। और जब किसी पार्टी का विरोध करते करते कोई देश का विरोध करने लगे तो उसे देशद्रोही ही कहा जाता है। तो राहुल गांधी का ये पहले का हिस्ट्री रहा है, और अभी अचानक से ऐसा हुआ कि वो दिल्ली के चुनाव में पूरी तरह से उतरने वाले थे, एक रैली भी कर ली और केजरीवाल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। उसी बीच
अचानक से फिर से गायब हो गए। तो ये अगर सवाल उठना शुरू हुआ कि कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ सेटिंग तो नहीं चल रही, कहीं इनके उन लोगों ने इनके ऊपर दबाव तो नहीं बनाया जिनका सहयोग ये लेते रहते हैं, हिंदुस्तान में ही उन पॉलिटिकल पार्टियों ने तो दबाव नहीं बनाया जिसके साथ अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। अब जब इतनी सारे सवाल खड़े हो गए तो क्या किया गया, राहुल की टीम सामने आई, सुप्रिया सुले सामने आए, उसके बाद कन्हैया कुमार भी सामने आए, फिर इमरान प्रतापगढ़ी सामने आए जिनको राहुल गांधी ने स्टार कैंपेनर भी बनाया है, और राहुल गांधी की कृपा से उन्हें राज्यसभा भेजा गया ताकि एक मुसलमान का ऐसा चेहरा जो शेरो शायरी करता है, अच्छी भाषा का उपयोग करके सही तरीके से जवाब दे सकता है, वैसे एक यूथ चेहरे को लाया, राहुल गांधी के कहने पर ही राज्यसभा में भेजा गया। इस पूरे राहुल गांधी की टीम को मैदान में उतारा गया और कुछ और जो कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक शुरू हो गया। अब जब वो सवाल सामने ही थे, जब उन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो फिर इस बीच राहुल गांधी के बारे में एक जानकारी आई कि उनकी तबीयत खराब है, और तबीयत खराब होने के बाद वो वीडियो संदेश देते हुए नजर आए जिसमें आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर अटैक किया कि अगर डेवलपमेंट का मॉडल देखना है तो मोदी के डेवलपमेंट का मॉडल या केजरीवाल के डेवलपमेंट के मॉडल से बहुत ही बेहतर मॉडल शीला दीक्षित का था। दिल्ली के अंदर की बात है। लेकिन जब ये सारी चीजें चल रही है तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। मतलब राहुल गांधी अगर हिंदुस्तान में है तो उन्हें सामने आना चाहिए। तबीयत कितनी भी खराब हो, ऐसी भी स्थिति नहीं हो गई होगी कि हॉस्पिटल में भर्ती होते। अगर ज्यादा ही तबीयत खराब है तो फिर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में वो नजर आते, गंगाराम में एडमिट हो जाते, जहां पर इनकी मां सोनिया गांधी भी इलाज कराती हैं। सर गंगाराम में नहीं गए तो कोई डॉक्टर की टीम होती जो इनके घर पर जाकर इलाज करती। कुछ मेडिकल बुलेटिन ऐसा होता कि हाँ भाई राहुल गांधी को डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वो बाहर नहीं निकल सकते, टाइफाइड हो गया, वो बेड रेस्ट डॉक्टर ने कहा है, कुछ तो जानकारी मिलती। कोई भी मामले में इतने बड़े नेता हैं तो इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कितने दिन का बेड रेस्ट बोला है। अगर बेड रेस्ट भी बोला है तो राहुल गांधी के पास तो सारे संसाधन हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर कहीं ये कर्नाटक या केरल का चुनाव नहीं है, ये दिल्ली का चुनाव है, तो दिल्ली में बाहर आ सकते थे और कहीं भी आसपास के जगह पर भी एक बार चेहरा दिखा के रैली में भी 5 मिनट के लिए उपस्थित होके वो जा सकते थे। ऐसे समय में तो लोग एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर ले। जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ आपको लड़ना है तो अरविंद केजरीवाल से कंपटीशन करेंगे, उनके झूठ फरेब जिस तरह की बातें करते उससे कंपटीशन करेंगे। तो ये सवाल उठ रहे हैं ऐसे कि राहुल गांधी वास्तविकता में दिल्ली में है नहीं और वास्तविकता में वो दिल्ली से बाहर हो सकते हैं, बाहर यानी कि हिंदुस्तान से भी बाहर जा सकते हैं। और उन्होंने अपनी उपस्थिति को, जो अनुपस्थिति है उस पर चादर डालने के लिए उन्होंने क्या किया है कि प्रियंका वाड्रा को भी गायब करवा दिया कि प्रियंका वाड्रा अगर सामने आएगी तो सवाल उठेगा कि राहुल गांधी कहां है। राहुल गांधी की सिर्फ तबीयत की बात नहीं कर सकते, तो उसने अपने परिवार के लोगों में एक तरह से बंदिश बना दी है कि आप लोग कोई प्रचार नहीं करोगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी गायब कर दिया गया और अपनी दूसरी टीम को बुला लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अटैक करे जा रही है केजरीवाल के खिलाफ, तब केजरीवाल की बौखलाहट लग रही है कि कांग्रेस कुछ न कुछ खेल बिगाड़ सकती है। इसलिए केजरीवाल भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर सीधे अटैक करने लगे, यानी कि उनके शीर्ष नेता राहुल गांधी के खिलाफ भी अब पोस्टर जारी करने लगे। यही परेशानी कांग्रेस की भी बढ़ रही है। बिल्कुल, आपने पोस्टर का जिक्र किया और हम अपने दर्शकों को ये पोस्टर भी दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है जिसमें खुद केजरीवाल को एक बड़ा ईमानदार बताया गया है, जबकि राहुल गांधी को कट्टर बेईमान करार दिया गया है। तो ये जो पोस्टर आया है, इस पोस्टर के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, पोस्टर निकालने का मतलब यही है कि अरविंद केजरीवाल की टीम को यह लगने लगा है कि अब कांग्रेस जिस मोड से चुनाव लड़ रही है, भले ही बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेंसिव
चुनाव प्रचार नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जो उपस्थिति है कांग्रेस नेताओं की और जिस तरह का कैंडिडेट बनाया गया है वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, तो इससे आम आदमी पार्टी का 10-12% और किसी क्षेत्र में 15 से 20% तक वोट काट सकती है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो इसका इलाज हो सकता है, यानी कि काउंटर किया जा सकता है, वो यही है कि अब नीचे के नेताओं की बात मत करो, क्योंकि तुम्हारे भी शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इसने आवाज उठाई। दोनों ही पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। एक राहुल गांधी यानी नेहरू परिवार की कंपनी है, दूसरा केजरीवाल परिवार की कंपनी है। हालांकि केजरीवाल परिवार की कंपनी वही है कि जैसे धीरू भाई अंबानी अगर अपने स्टार्टअप किए तो कई सालों तक तो वो धीरू भाई अंबानी की अकेली कंपनी थी, उनके बच्चे हुए, बड़े हुए तो 2 भागों में बटी। तो अभी अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरुआत की है, लेकिन जिस तरह का उनका वर्चस्व है, लगता है गांधी नेहरू परिवार की तरह, मुलायम सिंह यादव या राजद के लालू प्रसाद यादव की तरह है। भले ही ये बीच के दौर में अभी एस्टेब्लिश ऐसा नहीं हो पाया, तो वो बीच में आतिशी को बना सकती थी, सुनीता केजरीवाल को नहीं बना सकती थी, लेकिन आगे का भविष्य तो वही है। तो दोनों ये जो धुरतों और महाधुरतों के बीच टकराव हुआ है, वो केजरीवाल की टीम ने कहा कि अब सीधे राहुल गांधी पर अटैक करो, राहुल गांधी को बेईमान बताओ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल को बेईमान, चोर, भ्रष्ट और साथ ही देशद्रोही तक बताया जा रहा है। तो हम बीच का रास्ता यानी छोटे मोटे आरोप क्यों लगाएं, और सीधे केजरीवाल की टीम ने शुरू कर दिया राहुल गांधी को बेईमान बताना। अब बेईमान बता रहे हो, इसका मतलब राहुल गांधी के ऊपर आरोप है। आरोप कौन सा है? नेशनल हेराल्ड का मुकदमा है और वो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तो अब हो सकता है कि आगे वही 2013 वाला केजरीवाल की टीम सामने आए, जिसमें कांग्रेस के कई नेताओं को, इस पोस्टर में भी दूसरे नेता है, अजय माकन का भी नाम है, ये जितने लोग हैं उन सब के ऊपर अटैक किया जाएगा। और फिर केजरीवाल हो सकता है कहते हुए नजर आए, सोनिया गांधी को पकड़ो, राहुल गांधी को पकड़ो, सारे घोटाले के राज खुल जाएंगे। ये दोनों के बीच चल रहा है, या धुरतों महाधुरतों के बीच जो झगड़ा चल रहा है, उसका थोड़ा बहुत फायदा तो भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और उसका होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। लेकिन इससे स्पष्ट है कि अब दिल्ली के चुनाव में आगे के जो 1 सप्ताह से ज्यादा का समय होगा, उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अब कांग्रेस भी ज्यादा बर्दाश्त करने वाली नहीं है, क्योंकि उसने राहुल गांधी के ऊपर उंगली उठाई है, राहुल गांधी को बेईमान कहना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पास भी अब रीजनल पार्टियों का दबाव नहीं रहेगा, जो रीजनल पार्टियां अभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को थोड़ा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी के प्रति सॉफ्ट होना चाहिए, बीजेपी से लड़ना चाहिए, ये बातें कर रही थी। अब कांग्रेस के ऊपर उसका दबाव नहीं होगा। और जो राहुल गांधी के चट्टे बट्टे हैं, अब वो कैसे बर्दाश्त करें कि अरविंद केजरीवाल सीधे राहुल गांधी को, मेरे नेता को बेईमान कह रहा है। तो ये टकराव और ज्यादा तेज होगी, जिसकी वजह से आगे इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है दिल्ली का। थोड़ा सा त्रिकोणीय मुकाबला होने की तैयारी चल रही है, और अगर कांग्रेस ने वो कर लिया तो फिर अरविंद केजरीवाल के हाथों से जो फिसलती हुई दिल्ली है वो पूरी तरह से फिसल जाएगी। हो सकता है केजरीवाल 10-12 सीटों पर सिमट कर रह जाए। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो 18 जनवरी यानी ठीक 1 हफ्ते पहले राहुल गांधी आखिरी बार पब्लिक अपीयरेंस में दिखे। बिहार में बीपीएससी आंदोलनकारी छात्रों से मिले, अलग से धारदार भाषण दिया। लगा कि दिल्ली चुनाव में जोरदार कैंपेनिंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन सीलमपुर में पहली चुनावी रैली के आगाज के बाद वो दिखाई ही नहीं पड़े। आखिरी बार पब्लिक ही बिहार की रैली में नजर आए। ऐसे में सवाल है, क्या रोग लगा है राहुल गांधी को? क्यों राहुल को लेकर कांग्रेस चुप्पी साध रही है? लेकिन अब दिल्ली चुनाव जो है वो और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। यानी तीनों पार्टियों में और जोरदार घमासान जल्द देखने को मिलेगा। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।